लोकसभा चुनाव को लेकर समूचे देश के साथ रियासत में भी सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी जहां ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए 2014 के इतिहास को दोहराने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस भी जनसभाओं के जरिए रियासत का सबसे बड़ा हितैषी बताने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटों के लिए 5 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण के तहत जम्मू और बारामूला सीट के लिए मतदान होंगे। वहीं इस बार अनंतनाग सीट के लिए 3 चरणों में चुनाव होंगे। आज सूबे के पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सबसे संवेदनशील लोकसभा सीट अनंतनाग से अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती दलबल के साथ नामांकन भरने पहुंची थी। अनंतनाग सीट से नामांकन करने के बाद महबूबा मुफ्ती ने देश विरोधी बयान दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और पीडीपी का एजेंडा एक जैसा है। अगर राज्य से धारा 370 हटाने की कोशिश की गई तो जम्मू कश्मीर को देश से अलग कर दिया जाएगा। आपने कल अमित शाह को जवाब दिया था, लेकिन आज उन्होंने कहा 2020 डेडलाइन होगी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35 पे। जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है, जिन शर्तों पे अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म होगा। 2020 जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है, जिन शर्तों पे अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म होगा। बता दें कि बीते कुछ दिनों से कश्मीर के लोगों को विशेषाधिकार देने के लिए लागू आर्टिकल 370 और 35A को हटाने को लेकर देश में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। हालांकि इन सब के बीच महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जताई है कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी घाटी में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे। हमेशा ये तो पहली बार अनंतनाग से हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पहले भी लड़े हमने इलेक्शन। इंशाल्लाह यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बाशऊर हैं, इलेक्शन को समझते हैं और इंशाल्लाह पहले की तरह इस बार भी इलेक्शन बहुत अच्छे होंगे। अनंतनाग सीट से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हसनैन मसूदी ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूर्व सीएम और पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। बता दें कि अनंतनाग सीट से इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी ने जहां सोफी यूसुफ पर भरोसा जताया है, तो वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती खुद इस सीट से चुनावी रण में हैं। तो कांग्रेस ने गुलाम अहमद मीर को इस सीट की कमान सौंपी है। एनसी की ओर से हसनैन मसूदी विरोधियों को चित करने की कोशिश में है। बता दें कि अनंतनाग लोकसभा सीट के अंतर्गत अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा जिला आता है और ये पूरा क्षेत्र आतंकवादी घटनाओं को लेकर दुनिया भर में चर्चा का विषय बना रहता है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को इस सीट से बड़ी जीत मिली थी। हालांकि उन्होंने बाद में इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 2016 में चुनाव आयोग ने उपचुनाव करवाने का प्रयास किया था, लेकिन कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात से उपचुनाव नहीं हो पाए। अब 23 अप्रैल को अनंतनाग जिले में चुनाव होगा, तो 29 अप्रैल को कुलगाम और 6 मई को पुलवामा जिले में मतदान करवाया जाएगा। लिहाजा चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने की बड़ी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज।